ये जब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वफाक की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही जिसकी वजह से सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला। ये कहते हैं सिंध को उसका हिस्सा नहीं मिला, यानी ऐसा तासुर देते हैं कि बाकी सूबों को उतना मिला जितना उनसे वादा किया था, सिंध को नहीं दिया, इसे कि सिंध में पीपीपी की हुकूमत है। ये सरासर झूठ है। इस बात को मैं आप तमाम सहाफ़ियों से कहता हूँ, इसको हाईलाइट करें। इससे क्या होता है, वो सिंध में बाकी सूबों के और वफाक के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं। वो सिंध कार्ड हर वक्त खेलते हैं जिसको मैं सिंध कार्ड कहता हूँ, यानी गुनाह का कार्ड। ये गुनाह का कार्ड है कि कौम में तफरका पैदा करना। कुरान भी कहता है कि खुदा उन लोगों से नफरत करता है जो कौम में तफरका डालते हैं। तो इनको तफरका डालने से रोकना आप सहाफ़ी बादरी का उतना ही अहम है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वफाक को कोरोना से काम करना नहीं आया। ये एक चार्ट है और ये पढ़ के भी सुना दूंगा, लेकिन ये है वर्ल्ड बैंक की साइट है स्टैटिस्टा, और मैं आपको बताता हूं कि कोरोना ने क्या किया। ग्रीस में 9.7% कमी हो गई जीडीपी में, इटली में 9.5 हो गई, स्पेन में 9.4 हो गई, यूनाइटेड किंगडम में 8.3 हो गई, फ्रांस में 8.2 हो गई, आयरलैंड में 7.9 हो गई, साइप्रस में 7.4 हो गई, बुल्गारिया में 7.2 हो गई, हंगरी में 7% हो गई, पुर्तगाल में 6.8% कम हो गई, स्लोवेकिया में 6.7% कम हो गई, जर्मनी में 6.5% कम हो गई, पोलैंड में जो सबसे ज़्यादा कमी कम आई है वो पोलैंड में 4.3 है। मैंने बहुत सारे ममालिक के नाम छोड़ दिए हैं, जिन हजरात को इसकी तस्वीर लेनी हो वो आके तस्वीर ले लें। अब वो मुझे बताएं कि जब हुकूमत पाकिस्तान जिसने -0.4 दिया है उसका परफॉर्मेंस को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? सबसे ज़्यादा ये अभी यूरोप का बताया, अभी अमेरिका, ब्राज़ील, बाकी मुल्कों का नहीं बताया, सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक बताया है। दुनिया में तमाम मईशतें सुकड़ी हैं इस कोरोना की वजह से। जब आप एक पूरे मुल्क को 100 दिन लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी मईशत बढ़ेगी या घटेगी? एक तरफ लॉकडाउन भी मांगते हो, दूसरी तरफ मईशत का बढ़ाव भी मांगते हो। मैं आपको पागल नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? इसीलिए तो मैं कह दिया ना कि जहालत की बातें करना बंद करो। जो मैं फिर से पढ़ दूंगा आखिर में वो शेर, अब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मेरे पास मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से बड़ी तेज़ी से मैं जाऊँगा, ये हमने इकनॉमिक पेपर बनाया, ये भी आपको मिल जाएगा, आपको सबको पोस्ट कर दूंगा। मैं बड़ी तेज़ी से चलता हूँ। सबसे पहली बात कि शुरू हमें वहीं से करना पड़ता है, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें मिला क्या था, 2018 में मिला क्या था। एक इकॉनमी जो क्राइसिस में थी, फिस्कल और मैक्रो दोनों में। करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का सबसे ज़्यादा था 19.9 बिलियन, यानी 20 बिलियन के करीब। ट्रेड डेफिसिट तारीख का सबसे बुलंद था 32 बिलियन। इंपोर्ट थे 56 बिलियन और एक्सपोर्ट थी 24 बिलियन। तो 32 बिलियन क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ।